दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पे अपना विरोध जाहिर किया था, जिसके बाद काफ़ी चर्चा का विषय हुआ। जैसा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ़ हैं। हिंदुत्व के खिलाफ़ नहीं है, उस पंक्ति के खिलाफ़ है व्यक्ति। हम भी खिलाफ़ हैं, हम भी उस लाइन के पर विरोध जाहिर कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से काफ़ी तार्किक बातें करूँगा आज। और ये हमारा हक है, अधिकार है। संविधान हमें हक और अधिकार दिया है। हमें कोई और यहाँ बोलने का हक और अधिकार किसी और ने नहीं दिया है। तो हमारा मानना है कि उस पंक्ति को हटा देना चाहिए, और हटाने के पीछे का मुख्य पृष्ठभूमि और कारण भी मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं और वह ब्राह्मणों में सबसे उच्च ब्राह्मण माने जाते हैं। हालांकि आरएसएस का इतिहास रहा है कि उसके प्रमुख कई बार कोई दलित हुआ था, बाकी जब से वो है तब से उसका कोई न कोई ब्राह्मण ही अध्यक्ष रहे हैं। प्रमुख हमेशा ब्राह्मण ही रहे हैं, वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण बात कर रहा हूँ। केवल एक दलित उसके अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि जो जातीय व्यवस्था है उसको ब्राह्मणों ने बनाई है। ठीक है, ब्राह्मणों ने बनाई है, उनकी गलती थी। तो इसको सुधार करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करें। आरएसएस है तो उसको कहना चाहिए कि नहीं, अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को यह पॉलिसी लानी चाहिए कि जो अंतर विवाह शादी करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ताकि इस जाति बंधन को तोड़ा जाए। मुसहर, डोम, ढरकार, चमार, यादव, बिंद, कुशवाहा, मौर्य, तो जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। आपने ही बयान दिया कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म बने, जातीय मुक्त हो, वर्ण मुक्त हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने बयान दिया है कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, इसके लिए आपको लाख शुक्रिया मोहन भागवत जी। लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि आपने यह तो बता दिया कि नहीं, इसको ब्राह्मणों ने बनाया, लेकिन आरएसएस के माध्यम से ही आप यह प्रचार करवाइए कि नहीं, इंटरकास्ट, अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया जाए। आपकी सरकार बनी है, केंद्र में है, राज्यों में है, बीजेपी आप ही की शाखा है, और अंतर जाति विवाह को लेकर कानून बनाए हुआ, और कोई प्रोविज़न ऐसा निकालें जिससे अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन किया जाए, और यह जातीय मुक्त उत्तर प्रदेश भारत बने। हम भी चाहते हैं। हमारे यहाँ एक सिधौना में एक नाम तो नहीं बता पाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल थे, यादव थे। वो सिंह जाति में शादी किए थे, गोली मार दी गई थी उनको, यही वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा समाज इन बुराइयों से दूर हो। हम चाह रहे हैं, हमारे देश का संविधान चाह रहा है।
हमारे देश की जो संविधान सभा थी उसकी यही तो महत्वपूर्ण आकांक्षा थी कि हमारा जो समाज है जाति मुक्त हो। तो आखिरकार इसको रोका कौन? आज जो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इन पंक्ति पे विवाद छिड़ा है और जो आज मतलब बताया जा रहा है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है। ब्राह्मण बताया जा रहा है, जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में उन्होंने उनको तो कभी ब्राह्मण नहीं माना। ताड़ने के अधिकारी शूद्र जो है उनको ताड़ना के अधिकारी हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने पढ़ाई कैसे की है, हम लोग उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। क्लास में नहीं बैठना दिया जाता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, पानी ऊपर से गिराया जाता था। वहाँ तो समाज के साथ अन्याय अभी 100 साल नहीं हुआ है पूरा, हम लोग देख रहे हैं सब। और समाज के साथ बहुत चतुराई पूर्वक अन्याय होता आ रहा है और करते आ रहे हैं लोग। और सबसे दुख की बात यह है कि जो सबसे बड़े ज्ञानी बनते हैं वही सबसे ज़्यादा अन्याय करते आ रहे हैं। जो क्षत्रिय की परिभाषा है, भगवत गीता हम भी पढ़े हैं, कोई आएगा तो हम साक्ष्य दिखा सकते हैं। साफ साफ लिखा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ लड़े, समाज के हित के लिए जो लड़ाइयाँ लड़े, वर्ण के हित के लिए नहीं, जाति के हित के लिए नहीं कह रहा हूँ। भगवत गीता में लिखा है, कोई आएगा तो हम दिखा सकते हैं। और भगवत गीता को हमने पढ़ा है, हमारी उसमें आस्था है। उसमें जो क्षत्रिय की परिभाषा की गई है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ लड़े वह क्षत्रिय है। तो भीमराव अम्बेडकर क्षत्रिय हुए, पेरियार ईवी रामास्वामी क्षत्रिय हुए, ज्योतिबा फूले क्षत्रिय हुए, माननीय कांशीराम क्षत्रिय हुए, राम मनोहर लोहिया क्षत्रिय हुए। लेकिन जो क्षत्रिय महासभा है उसमें कौन बैठा है बताइए? क्षत्रिय महासभा में तो वर्ण व्यवस्था के लोग बैठे हैं, वर्ण व्यवस्था के तहत, जाति व्यवस्था के तहत। उसमें तो जो सैनिक देश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं और जातियों के यादव, कुशवाहा, मौर्य, बिंद, पाल, कुमार, कितनी जातियों को गनाए हम। उन जातियों के जो लोग सीमाओं पे लड़ रहे हैं वो तो नहीं मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे। वहाँ तो वर्ण व्यवस्था के तहत बैठे हैं लोग, जाति व्यवस्था के तहत बैठे हैं लोग। जितनी अच्छी परिभाषा बताई जा रही है कि शूद्र का मतलब जो है शिक्षित करना है, उन पे ध्यान देना है महिलाओं के ऊपर, तो 400 सालों से 500 सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं वहीं। कितना ध्यान दिया आपने? थोड़ा हम भी जाने, हम भी इतिहास के छात्र हैं। बात आती है स्वयंवर की, तो आप बहुत चतुराई पूर्वक ज्ञान देते हैं कि नहीं, जो है सीता को प्रथम, पार्वती को प्रथम स्वयंवर का अधिकार मिला था, महिलाओं को सबसे पहले हिंदुओं ने दिया था। बहुत अच्छी बात है। आप मौजूदा वक्त में जो समाज में आप कितना अधिकार दे रहे हैं, संविधान समाज से लाख गुना ज़्यादा अधिकार दे रहा है। लेकिन समाज के लोग आज भी संविधान के उन अधिकारों को देने की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए।
हमारे सवालों का जवाब होना चाहिए, गालियाँ नहीं। और ये समाज में सबसे दुख की बात यह है कि सबसे जो पढ़े लिखे हैं, समाज को सबसे ज़्यादा अंधेरा में वही रखना चाह रहे हैं। चार सौ सालों से 500 सालों से जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं कि जो शोषण किया जा रहा है जाति और वर्ण के हिसाब से, 400 सालों से आपने तो वहीं पढ़ के वहीं हम लोग के साथ जो है शोषण किया था। आपने दबा के रखा था। शिक्षा देने का अधिकार हमको तो संविधान ने दिया, आपने तो नहीं दिया। जितनी चतुराई पूर्वक ढोल गवार शूद्र पशु नारी का आज वर्णन कर रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं कि नहीं इसका अर्थ यह नहीं यह है, तो 400 सालों से ब्राह्मणों ने पढ़ रहा था वही चीज़। कौन ब्राह्मण थे इस समय? वर्ण व्यवस्था की तरह बात कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, लड़ाइयाँ लड़ने का अधिकार कितनों लोगों ने जो है हमारी जाति को दिया, यादव को, मौर्य को, कुशवाहा को। और बहुत गर्व के साथ जो क्षत्रिय वर्ण है, कहते हैं लोग कि आज जिंदा हो क्योंकि क्षत्रियों ने जो है मुगलों से लड़ा। बात तो सही है भाई, आपने लड़ा, बधाई हो इसके लिए। आप लड़े क्योंकि आपको अधिकार था, हम लोग को तो अधिकार ही नहीं था लड़ने के लिए। हम लोग को अधिकार आज के दौर में है, देख लीजिए। हम अपनी जाति का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर में चल के देख लीजिए कितने यादव सैनिक में हैं और जातियों के कितने सैनिक में हैं। आप ही लोगों की जो व्यवस्था थी, हम लोगों का लड़ने का अधिकार छीन लिया था, और वहीं हमको आज संविधान ने दे दिया है। अब तर्क के साथ बात कीजिए हमसे, मैं भी चाहता हूँ आपसे बात करना। आप जितनी चतुराई पूर्वक समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस समाज के साथ आप धोखा कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मानवता का आप घोर उल्लंघन कर रहे हैं, समाज को जो है अंधेरा में डालकर।